जनता के बीच हम लोग निकले थे, इसी बीच एक प्रत्याशी भी जनता के बीच मिल गई है। बसपा की प्रत्याशी है क्या जनता के जनसंपर्क में है क्या? जी, जनसंपर्क है। क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का हाल यही है कि मैं लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, लोगों का समस्या जान रही हूँ और काफ़ी समस्या मुझे जानने को मिला, जैसे कि यहाँ पानी का व्यवस्था कहीं नहीं मिल रहा है सही से, कहीं कचरा का व्यवस्था सही से नहीं है, तो कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है। साथ में यहाँ शिक्षा की जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग शिक्षा को लेकर काफ़ी परेशान है। यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर काफ़ी परेशान है और स्वास्थ्य का व्यवस्था तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है, तो उसको सही करना है। और रोज़गार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मजदूर जो है उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए काम करना है। और मैं लगातार फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ। मुझे लगता है कि इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। आपको पता होगा कि प्रतिनिधि आपको जो प्रतिद्वंदी है, दो ऐसे प्रतिद्वंदी है जिनकी अलग अलग पहचान है। इस दरमियान आप अपने को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं तो जब फील्ड में आई तो मुझे लगता है कि मैं जिस विज़न को लेकर आई हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ इस मुद्दे को लेकर। और मुझे लगता है कि इस बार सब मेरे तरफ पॉजिटिव होगा इस बार, क्योंकि इस बार जो मतलब मैं चाहती हूँ कि जो शिक्षित लोग हैं वो लोग आगे आए और शिक्षा को ज़्यादा महत्व दूंगी मैं, इसलिए क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तभी लोग अपने अधिकार को जान पाएंगे। तो और अधिकार जब अभी तो क्या होता है, जो शिक्षित लोग नहीं हैं उनका अधिकार क्या उनको पता ही नहीं है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, जो महिला है, महिला के लिए अलग अलग योजना जो बनाया जाता है तो उसमें शिक्षा नहीं दिखता है, तो मैं चाहूँगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करूँ। और इस बार शायद हो सकता है कि पहली बार गिरिडीह विधानसभा में ऐसा हुआ कि कोई महिला विधायक बने। मैंने ये उम्मीद है कि विधायक बने। आप राजनीतिक क्षेत्र में थी नहीं, अचानक से राजनीतिक में आना, चुनाव लड़ना, ये क्या मतलब है? जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और पिछले साल ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, तो उसके पहले मैं थोड़ा मोड़ा समाज सेवा करती थी, क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास बहुत पैसा तो था नहीं, तो मैं जितना कर पाती थी अपने पॉकेट मनी से तो वो करती थी। और साथ ही मुझे समाज सेवा करना था और अभी तो मेरा 25 साल हुआ है, जो कि विधानसभा के लिए तय किया गया मिनिमम जो एज है, तो मुझे लगा मुझे आगे आना चाहिए और आगे आकर कुछ अच्छा करना चाहिए। और विधानसभा में आकर मुझे एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा लोगों के लिए काम करने का, और मुझे पैसा का कोई लालच है नहीं। मैं जब जीतूंगी तो जो मेरा सैलरी भी होगा वो सैलरी भी नहीं रखने वाली हूँ मैं तब तक, जब तक मैं अपना जो भी मैं वादा कर रही हूँ उसे पूरा ना करूँ। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र लंबा क्या मिलेगा? अरुंधति राय जीत जाती है तो गिरिडीह को क्या मिलेगा? गिरिडीह को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मैं काम कर रही हूँ। और भी जैसे अलग अलग व्यवस्था है, जिससे महिलाओं को कठिनाई होती है काफ़ी चीज़ में, उनके लिए मैं एक अलग व्यवस्था करूँगी। जैसे कि किन्हीं को पेंटिंग में रुचि है, किन्हीं को सिलाई कढ़ाई में, किन्हीं को पढ़ने में ज़्यादा रुचि है, तो मैं उन सब में काम करूँगी। जैसे कि किन्हीं को कोचिंग सेटअप करना तो मैं उसमें मदद करूँगी। और अलग अलग तरीके से जो भी जिन महिला को जिस चीज़ में रुचि है मैं तो उस हिसाब से काम करूँगी उनके लिए। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना, ताकि लोग अपने अधिकार को जान पाए और अपने अधिकार के लिए लड़ पाए। अचानक से क्यों आए राजनीति में? अचानक मैं पहले से ही मन बना चुकी थी कि मेरा जब होगा 25 साल तक पूरा तो मैं विधानसभा के लिए आऊँगी, तो चलिए मौका मिला तो मैं आ गई। तो बसपा से टिकट लिया, बसपा में क्या पाया आपने? बसपा के राजनीतिक सिद्धांतों से क्या मेल खाता है आपका? देखिए, जब मैं आई थी तो मैं निर्दलीय थी, 4 महीने मैंने निर्दलीय मेहनत किया और
और उसके बाद जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो उसी सर्वे के दौरान मुझे बीएसपी से टिकट मिला और उनका जो इक्वालिटी का, लोगों के बीच इक्वालिटी स्थापित करना है, तो मुझे ये चीज़ पसंद आई। और मैंने कहा भी था कई बार कि अगर कोई ऐसी पार्टी होगी जिससे मेरा विचार मिलता है तो मैं उससे आने की कोशिश करूँगी, और मुझे उन्होंने मौका दिया तो मैं उन्हें धन्यवाद करती। चलिए, जीत गई तो ठीक है, अगर मुकाबले में आप कहीं पीछे रहे तो 2025, 26, 27, 28 में गिरिडीह में आप रहेंगे? जी, मैं अगर हारती भी हूँ तो मैं ऐसा हमारी कामना नहीं है, लेकिन एक ये है जी, अगर मैं हारती भी, रिजल्ट जो भी हो, मेरा एम है लोगों का सेवा करना। मैं लगातार फील्ड में रहूँगी और काम करती रहूँगी। अभी तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मुझे लगातार काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ और रोज़ लोगों से मिलती हूँ। तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी लड़ती रहूँगी जब तक मैं अपना लक्ष्य ना पूरा करूँ। आप लोगों से मिल रही होंगी, क्या रुझान लगता है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, लोगों से मिलके मुझे लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। पॉजिटिव है सब कुछ, और मैं उम्मीद करूँगी कि लोग इस बार गिरिडीह में बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो एक बार मुझ पे भरोसा करें और मुझे लेकर आए। और मैं तो बोली, ये तो गिरिडीह में पहली बार होगा कि कोई महिला विधायक बनेगी। आखिरी सवाल, अरुंधति राय विधायक बन गई, समर्थन की जरूरत सरकार को पड़ेगी, आपका समर्थन भाजपा की तरफ जाएगा कि जेएमएम की तरफ जाएगा? मैं इस पे विचार नहीं की हूँ अभी तो मेरा फोकस है कि गिरिडीह का जो समस्या है उस पे फोकस करी, और इस विषय पे मैं बाद में देखूँगी। देखिए, ये युवा चेहरा है अरुंधति राय, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं और शायद पैदल जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही है। इनको उम्मीद है कि गिरिडीह जनता इनको जरूर चुनेंगी। खैर, आने वाला 23 तारीख को पता चलेगा कि इनके साथ गिरिडीह की जनता ने सहानुभूति दिखाई, इनके साथ जुड़े या कहीं और गए, लेकिन इनका एक वादा है कि चुनाव का फैसला जो भी है गिरिडीह में सेवा करती रहेगी। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चलते हैं कहीं और।